बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रात बिल आखिर इमरान खान की एहतजाजी तहरीक अपना दम तोड़ गई। कैसे दम तोड़ गई? उसका दम इमरान खान ने ख़ुद तोड़ा। उस एहतजाजी तहरीक का गला इमरान खान ने ख़ुद घोंटा। और इस हवाले से हमारी हिंदको ज़बान का एक मुहावरा है कि कन सलाणियाँ गए ते नक कपा के आ गए। यानी गए तो कान छिदवाने के लिए थे लेकिन उल्टा नाक कटवा कर आ गए। मुल्क के तूलो अर्ज़ से, गिलगित बल्तिस्तान से, स्कर्दू से, गिलगित से, चिलास से, शांगला से, मलकंड से, चित्राल से, अपर चित्राल से, दीर से, जनूबी अजला से, टांक, डेरा इस्माइल खान, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, हज़ारा, गलियात, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कहाँ कहाँ से काफ़िले नहीं आए। और आप अंदाज़ा कीजिए कि हार्डली 40,000 लोग, ये 40,000 अफराद भी मैं एक बड़ी फ़िगर बता रहा हूँ, जबकि हुकूमती एजेंसियों के जो अदाद व शुमार हैं वो हैं 18 से 20,000 लोगों के बीच में। अब इमरान खान ने जब इस्लामाबाद की तरफ अब इब्तदाई तौर पर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो उन्होंने पंजाब के तमाम टिकट होल्डर्स, MPAs और MNAs की ड्यूटियाँ लगाई कि जो टिकट होल्डर्स हैं वो 3-3 हज़ार लोग लेकर आए हर ज़िले से। और जो MPAs हैं वो पंजाब में ठीक ठाक तादाद है, 182 MPAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 115 के करीब खैबर पख्तूनख्वा से हैं, 123 MNAs हैं। अब भी अगर आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर एक MPA 1000 अफराद को भी इस रावलपिंडी लेकर जाता तो ये तकरीबन, और MNA समेत 1000, तो ये तकरीबन 5 लाख के करीब या 5.5 लाख अफराद बन जाते वहाँ पे। और इतनी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मरी रोड कोई जलसा गाह नहीं है जहाँ पर ये जलसा मुनक्कद किया गया। वो 500 मीटर का यानी आधा किलोमीटर का की एक सड़क है और उसमें ये सारे लोग मौजूद थे। अब PTI वाले कहें कि जी 10 लाख अफराद थे, मैं कहता हूँ चलें 20 लाख अफराद थे, तो 20 लाख अफराद के मजमे से खिताब करते हुए इमरान खान ने हासिल क्या किया? हासिल ये किया कि वही बात के कान छिदवाने गए थे, नाक कटवा कर आ गए। वो MPAs जो वहाँ पर गए थे उनको एक तरह से सज़ा दी गई, धमकी दी गई, एक किस्म की वार्निंग दी गई कि आप मतलूबा तादाद में लोग लाने में नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा क्यों ना आपके भी इस्तीफ़े दिए जाएं, आपसे भी फारग हुआ जाए। यानी उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने की बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि जनाब हम असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे, यानी इस्तीफ़े दे देंगे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से भी, पंजाब की असम्बली से भी। ये बात की बात है, फ़िलहाल मुशावरत होगी। अगर इमरान खान इतने ही संजीदा थे तो फिर इमरान खान परवेज़ इलाही से कहते कि वो गवर्नर पंजाब को असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस भेज देते। वो एडवाइस का लेटर साथ लेकर आते। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो उनके साथ बैठे हुए थे, महमूद खान, उनसे वो ख़त, जिस तरह पहले उन्होंने ख़त को साइफ़र लहराया था 27 मार्च को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में, यहाँ पर भी वो कहते कि ये देखो दोनों असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस मेरे हाथ में है, जो ही मैं जलसा ख़त्म करूँगा ये एडवाइस गवर्नर्स को भिजवा दी जाएगी, क्योंकि अब तो खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नर मौजूद हैं और पंजाब के गवर्नर को भी भिजवा देंगे और उसके बाद दोनों असम्बलियाँ टूट जाएंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक और सियासी पता खेलने की कोशिश की लेकिन अपने MPAs को मायूस कर दिया। आप मुझे बताएं, जो MPA पहले ही जिन लोगों से इस्तीफ़ा दिलवाया है, 123 अरकान कौमी असम्बली हैं, उनमें से भारी अक्सरियत 90% जो हैं वो इस बात पर खुश नहीं।
वो अब भी अपने आप को MNA कहलवाते हैं, अब भी वो मराहत ले रहे हैं, तनख्वाहें उनकी आ रही हैं। तो क्या जो शख्स MPA बनता है वो इस्तीफ़ा देने के लिए बनता है? और फिर साथ ही साथ ये बात भी है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही इस्तीफ़ा देंगे, जबकि वो इस जलसे में चौधरी परवेज़ इलाही नहीं आए। उनके साहबजादे मुहन्नस इलाही के बारे में खबरें ही हैं, वो स्पेन चले गए हैं। शेख रशीद का आपने देखा कि वो इब्तिदा में आए थे, उसके बाद वो गायब हो गए। बात की इमरान खान ने अपने जलसाए आम में नौजवानों से खिताब करते हुए कि आपने मौत से नहीं डरना, आपने, और ख़ुद बुलेट प्रूफ शीशों के एक दीवार के पीछे बैठे हुए थे। यानी एक इनकलाबी लीडर जो अपने लोगों से कह रहा है कि आपने मौत से खेलना है, जान पर खेलना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खौफजदा नहीं होना है, और ख़ुद आपने देखा कि उनको अपनी जान की हिफाजत इंसान पर फ़र्ज है। अल्लाह ताला इमरान खान को ज़िंदगी दे, तवील ज़िंदगी दे। और लेकिन आपने देखा कि वो किस तरह एक डरे हुए, सहमे हुए शख्स की तरह वहाँ पर बराजमान थे। अब इमरान खान के पास अब क्या है? इस्लामाबाद की कॉल देते देते रावलपिंडी चले गए। रावलपिंडी में वो खुद कहते हैं पंजाब की हुकूमत, उनकी अपनी हुकूमत है, वो अपनी FIR नहीं कटवा सके। जो शख्स इमरान खान की मर्ज़ी की FIR नहीं कटवा सका, यानी परवेज़ इलाही, तो परवेज़ इलाही से ये तवक्को करनी कि वो इमरान खान की ख्वाहिश पर असम्बलियाँ तोड़ देगा। राना सनाउल्लाह ने पहले ही कह दिया कि हम तहरीक एतमाद मूव कर देंगे, अगर ऐसी सूरत हाल आई तो असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। और परवेज़ इलाही भी चाहेंगे कि जी ऐसा ही हो। वो तो चाहेंगे कि जितना अरसा वो वज़ीर आला रह सकते हैं रह लें, लेकिन अगर असम्बलियाँ तोड़ भी दी जाती हैं तो वहाँ पर दोनों सूबों में एक निगरान हुकूमत कायम होगी और 3 महीने के लिए कायम होगी। और 3 महीने इमरान खान के पास वो हुकूमत नहीं होगी, वो हुकूमत अमलन मरकज़ी हुकूमत के ताबे होगी। दूसरी सूरत हाल ये है कि दोनों सूबों में गवर्नर राज लगा दिया जाए 2 महीने के लिए और उसकी पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल कर ली जाए। क्या इमरान खान चाहेंगे कि जो प्रोटोकॉल उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानब से मिल रहा है, जो प्रोटोकॉल उनको पंजाब की हुकूमत की जानब से मिल रहा है, वो उनके हाथ से चला जाए? जो इंतज़ामी मुआवनत, मदद, सहूलतकारी उनको हासिल है, जिस तरह वो हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, जिस तरह वो दोनों हुकूमतों के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि 5000 से ज़ायद, ये तो ऑफिशियल फिगर्स हैं, कि इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए जलसे का जो मुकाम था उसके दाएं बाएं सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे, वर्दी में और सादा कपड़ों में। 5000 तो वो लोग थे। इसके अलावा अब आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत पंजाब में इनकी है और पंजाब की इंतज़ामिया के मिन्नतें तरले करके उन्होंने वो जगह हासिल की। एक जगह से स्टेज को उखाड़ा गया, फिर दूसरी जगह नस्ब करने के लिए कहा गया, फिर साथ ही साथ ये कहा गया कि 26 तारीख रात 12 बजे तक आपने यहाँ से अपनी सारी चीज़ों को लपेट के वापस चले जाना है। वहाँ पर जो इकबाल पार्क है करीब ही, वहाँ पर खैमा बस्ती कायम की गई कि जनाब धरना दिया जाएगा। बाद में आपने देखा कि वहाँ से जनाब आखिरी खिताब करने के बाद उन्होंने कहा कि जी चलो चलो अपने घरों को चलो। और वो लोग, अंदाज़ा करें ज़रा, सोचिए, मैं तो हैरान होता हूँ लोगों की सादगी कहें, इसको क्या कहें, कि जो लोग गिलगित से आए थे, स्कर्दू से आए थे, चित्राल से आए थे, जनूबी अजला से 10-10, 12-12 घंटे का सफ़र तय करके मुश्किलात सर्दी के इस मौसम में वहाँ पर पहुँचे थे, सारा दिन इंतज़ार किया इमरान खान का। और इमरान खान ने अपना खिताब जो है वो तकरीबन 7:30 बजे के करीब, 7:45 बजे शुरू किया। अब आप अंदाज़ा करें कि उन लोगों के दिल पर क्या गुजरी होगी कि जिनको भेड़ बकरियों की तरह लाया गया, कुछ को पेमेंट करके लाया गया, ये मुझे हम सबको मालूम है। और बिलाखिर वो बात वही, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, वो 12 आने वाली भी बात नहीं है, करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए। पार्टी के तो किए गए, 2 सूबाई हुकूमतों के जो वसाइल हैं इसमें झोंके गए, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की गई। और गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला सरकारी गाड़ी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आया, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सरकारी गाड़ी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, पंजाब के वज़रा उस तरह आए, फिर जलसाएगाह तक पुलिस की गाड़ियों में वो आए। और आखिर में क्या हुआ? इमरान खान ने अपनी पार्टी के कारकुनों के साथ क्या किया?
अब लोग ना समझें अलग बात है, जो शख्स अपनी FIR नहीं कटवा सकता, जो शख्स रावलपिंडी की इंतज़ामिया के ऊपर अपना असर व रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो वहाँ पर धरना देंगे। इंतज़ामिया ने कहा कि नहीं, अब इंतज़ामिया किसके मातहत है? परवेज़ इलाही के। लेकिन इमरान खान को उन्होंने जलसा या धरना देने की इजाज़त नहीं दी। इस्लामाबाद की सूरत हाल आपके सामने है, उन्होंने हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाज़त नहीं दी। बार बार जिक्र करते रहे कि जनाब मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचा हूँ। क्या मुश्किल? आप जहाज़ में आए, एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में आए, ऊपर से आपने चक्कर लगाया, जब नीचे आपने देखा कि हजूम उतना नहीं है जितनी आप तवक्को कर रहे थे, तो फिर उसके बाद आप बैठे रहे कि और लोग आए। कहाँ से आए लोग? आपको अपनी तकलीफ़ का एहसास तो है, जो कि यकीनन आप तकलीफ़ में होंगे, लेकिन उन लोगों की तकलीफ़ का आपने सोचा जो चित्राल, गिलगित, स्कर्दू, जनूबी अजला, दूर दूर दराज इलाकों से सुबह फजर के बाद, और गिलगित बल्तिस्तान वाले तो एक दिन पहले वहाँ से रवाना हुए। आपने उन लोगों की तकलीफ़ का एहसास किया, फिर आपने गोलियाँ गिनवाई। अंदाज़ा करें कि 12 अफराद कंटेनर के ऊपर ज़ख्मी हुए। उन 12 अफराद में से 3 के नाम आपने लिए, एक आप खुद थे, एक आपके साथ बकौल आपके जाहिद गनर था, एक अहमद चट्ठा थे जो नासिर चट्ठा के, जो हामिद नासिर चट्ठा के जो साहबजादे हैं। अब 3 अफराद को तो गोलियां लगी, एक जो है वो मौज़म, वो कहते हैं उसको शूटर ने मारा, आपके गनर की गोली से वो शहीद हुआ। एक गोली चलाने वाला शख्स था जिसने फायरिंग की, जो वीडियोज़ में दिखाई देता है, उसके पिस्टल से 9 गोलियां निकली। और आपने जो गोलियां गिनवाई, आपने कहा कि 4 गोलियां मुझे लगीं, 6 गोलियां मेरे गनर को लगीं, 4 और 6 10। 4 गोलियां इमरान इस्माइल जो साबिक गवर्नर है उनके कपड़ों में से निकली, पता नहीं वो कौन सी गोलियां थी जो कपड़ों में से निकली। 10 और 4 14। एक गोली लगी उसको अहमद चट्ठा को, 15। अब 15 गोलियां तो ये हो गई। उसके अलावा, और ये ऊपर जो कंटेनर के ऊपर मौजूद थे उनमें इमरान खान जिनको गोलियां लगी, और 3 के उन्होंने नाम लिए, यानी इमरान खान, जाहिद उनका गनर या गार्ड, और अहमद चट्ठा 3। बाकी 9 को अगर एक एक गोली भी अगर आप लगाएं तो ये कितनी गोलियां बनती हैं, कोई पता नहीं, 25-26 गोलियां बनती हैं। और ये बयानिया है उनका, लेकिन अपना मेडिको लीगल एक ने भी नहीं करवाया कि पता चले कि ये कौन सी बंदूक या कौन से पिस्टल की गोलियां थी। क्या ये वाकई गोलियों से जख्मी हुए, या वो जो ज़र्रात थे, जो टीन के या जो भी था, लोहे के टुकड़े थे, वो लगे, लेकिन नहीं गोलियां। अब आज दिन तक जो है वो ये मेडिको लीगल, जब तक कोई झगड़ा भी हो जाए, कोई आपको मुक्का मार दे, अगर आपकी नाक की हड्डी टूट जाए, तो जब तक सरकारी अस्पताल से उसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आ जाता, वो रिपोर्ट आपके पास नहीं आ जाती, तो आप अपने जो मारने वाला है, जो मुल्ज़िम है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, उसको कोई सज़ा नहीं हो सकती। तो यही सूरत हाल है। अजीब तज़ादात हैं, अजीब। लेकिन एक बात तय है कि अब आज के बाद आप देखिएगा होंगे आज़म सवाती की गिरफ्तारी पर शायद किसी जगह एहतजाज हो ना हो, ट्विटर पर एहतजाज होगा, सोशल मीडिया पर एहतजाज होगा, जो उनके पालतू यूट्यूबर्स हैं वो अपनी मन घड़त वीडियोस बनाएंगे, ये हो गया, वो हो गया, एक मरतबा फिर बरना किया गया, एक दफ़ा फिर उन पर तशद्दुद किया गया। आज़म सवाती की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि अब उन्हें मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर सियासी हो चुकी है। कल आपने अपनी तकरीर में ही फरमाया कि जनाब तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। उसी तकरीर में आप कहते हैं कि जनाब मैं दबाव बढ़ाने के लिए आया हूँ कि हमें ये जो लोग इनको लेकर आए हैं इनको हटाएँ और हमें नए इंतखाबात दें। फिर आपने कहा कि जनाब मैं
करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ और मैं इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रह सकता, और ख़ुद ही असम्बलियों से अलग होने की धमकी दे दी। तो क्या सेनेट ऑफ पाकिस्तान पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा नहीं है? क्या सेनेट ऑफ पाकिस्तान दूध से धुला हुआ है? तो फिर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान से अपने सेनेटर से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिलवाते? 5 मिनट की बात है, तमाम सेनेटर से कहें। सूबाई असम्बलियों के जो अरकान हैं उनके ऊपर तो आपका ज़ोर चलता है, या आप कहते हैं कि जी उनको भी अलग कर लेंगे, कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया, सूबाई असम्बलियों से मुस्तफ़ी होंगे। यानी चारों सूबाई, 2 सीटें हैं बलूचिस्तान में, 25 या 26 सिंध असम्बली में है, और बाकी जो है 115 इधर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, 182 उधर हैं अपना पंजाब में। तो सेनेट में भी, सेनेट से भी मुस्तफ़ी हो जाएं। और हाँ, सेनेट की बात करते करते आपको ये भी बता दूं कि फैसल वार्डा की जो नशिस्त खाली हुई है, अब उस पर एक मरतबा फिर फैसल वार्डा की जो कौमी असम्बली की नशिस्त थी वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ गई। अब फैसल वार्डा की सेनेट की जो नशिस्त है उस पर भी पीपल्स पार्टी का सेनेटर बन जाएगा सिंध से। तो ये सारी जो सियासी चालें हैं, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि इमरान खान सियासतदान नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे बैसाखियों पर वो उन्होंने सियासत की, उन्हीं के सहारे वो इक़्तिदार में आए, उनको ये सीटें मिली, और ख़ुद उन्होंने सियासत की नहीं। अब ख़ुद सियासत करनी पड़ रही है, तो जैसी सियासत कर रहे हैं वो आपके सामने है। अब उनके पास एक बंद गली के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह एक पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि उन्होंने अपनी सियासी कब्र खोद दी है। अब देखना ये है कि उस सियासी कब्र में कौन कौन जाने को तैयार है। वक्त जल्द ही इस बात का जवाब भी आपको दे देगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।